शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान में 26 सितंबर को होने जा रही रीट परीक्षा अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें 31,000 पदों के लिए 2 पारियों में 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में सरकार के साथ आम जनता को भी इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बताया कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को फेस मास्क परीक्षा केंद्र पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की बेईमानी की गुंजाइश ना रहे। परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह से पेपर लीक होने की सूचना आई है, उसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। ऐसे में कलेक्टर और एसपी तक मोबाइल परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे। इस दौरान जो भी व्यक्ति सरकार के आदेश के बावजूद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही परीक्षा के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी या परीक्षा केंद्र संचालक द्वारा लापरवाही या फिर बेईमानी की गई तो सरकारी कर्मचारी को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसे फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं जो इस परीक्षा को अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए आवश्यक थे। सबसे बड़ा फैसला तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में लिया था कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अगर एग्जाम देने जाएगा तो उसको राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने का उसको अधिकार होगा। लेकिन इस रीट की एग्जाम में चूंकि 15 लाख के लगभग विद्यार्थी आवागमन करेंगे, राजस्थान रोडवेज की बसें उतनी नहीं होने के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि जितनी इन बच्चों के लिए आने जाने के लिए जितनी बसों की आवश्यकता होगी, हम उन प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करेंगे और राजस्थान रोडवेज के साथ साथ उन तमाम प्राइवेट बसों को राज्य सरकार किराया देगी जो उन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए आवश्यक होगा। तो एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय हमारी सरकार का ये हुआ है कि उन तमाम बच्चों को फ्री में राजस्थान रोडवेज और अधिकृत की हुई प्राइवेट बसों में आने और जाने का एग्जाम के लिए अधिकार होगा। जो प्रश्न पत्र जहां से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा, उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा, तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। एक निर्णय कल ये भी लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर किसी तरीके से नकल कराने में या पेपर आउट करने में या किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों में परीक्षा में रोड़ा डालने में अगर कोई शामिल होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल या उसका कार्मिक इसमें बाधा डालते हुए या पेपर आउट करने में या नकल कराने में शामिल पाया गया तो उसकी मान्यता हमेशा हमेशा के लिए वापस ले ली जाएगी। मैं समझता हूं ये दोनों एक ऐसे निर्णय हैं जो राजस्थान में पूरे देश में पहली बार हुए हैं। पारदर्शिता पूर्वक ईमानदारी से एग्जाम हो गई है और पहली बार एक कड़ा फैसला किया गया है कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, वो जहां पेपर है और जहां से पेपर की सील खुल रही है या पेपर वितरित हो रहे हैं, वहां पर किसी भी तरीके से मोबाइल फोन का, एंड्रॉइड फोन का, जिससे वो पिक्चर ली जा सकती है, उसका प्रयोग नहीं करेगा। इवन कलेक्टर और एसपी को भी ये कहा गया है कि आप अगर सेंटर का निरीक्षण करते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर ही रहेगा, अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर आपका मोबाइल नहीं जाएगा। मैं समझता हूं ये कई ऐसे निर्णय हैं जो इस राजस्थान में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, मैं भी अपील करना चाहूंगा कि उनके रहने के, खाने के, उन बच्चों की व्यवस्था के लिए
जो भी यथासंभव सहयोग वो कर सकते हैं, वो सहयोग उनके ठहरने का और खाने पीने का उनको करना चाहिए। और मैं समझता हूं बहुत से लोग आगे आए हैं और ये व्यवस्था भी वहां पर होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है अब तक की, और सबसे व्यवस्थित और पारदर्शिता से ये एग्जाम हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी कमर कस रखी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि नोडल एजेंसी इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कराएगी। असुविधा तो इतनी बड़ी एग्जाम होती है तो होगी, इसमें कोई दोरा नहीं है, आने जाने वाले को भी होगी। और इसीलिए हमने सबसे अपील की है कि जिसको बहुत ही इमरजेंसी नहीं हो वो यात्रा नहीं करे। लेकिन मार्केट बंद रहेगा। मैं समझता हूं 26 सितंबर को क्या है, संडे है, तो वैसे भी संडे को मार्केट ऑफ होते हैं। फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा, सरकार का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को आवागमन में या किसी को व्यवसायी को कोई तरह की असुविधा नहीं हो। तो फिर भी अभी भी मांग कर रहे थे, कुछ लोग तो अब भी मांग कर रहे थे कि 26 सितंबर को मत करो। और आप और हम में से ही लोग क्या करते हैं कि दो भागों में बढ़ जाते हैं, कुछ कहते हैं अभी कर दो, कुछ कहते हैं अभी नहीं करनी है। तो मैं तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि 31,000 बच्चों को नौकरी लग रही है और बहुत अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच के साथ में हम इनका जहां भी जिस रूप में भी सहयोग आने जाने में रहने में कर सकते हैं वो सहयोग करें, जिससे वो यथास्थान गंतव्य स्थान के ऊपर समय पे पहुंच सके और अपनी एग्जाम दे सके।